हाथरस केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। हाईकोर्ट ने पुलिस एक्शन पर जताई नाराजगी। अगली सुनवाई 2 नवंबर को। कोर्ट के 2 जजों की बेंच के सामने पीड़िता के परिवार ने अपना पक्ष रखा। साथ ही यूपी सरकार की ओर से भी कई अधिकारी अदालत में मौजूद रहे। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पीड़िता के परिजनों ने कोर्ट में भी कहा कि अंतिम संस्कार उनकी सहमति के बिना रात के समय कर दिया गया। परिजनों ने यह भी कहा कि अंतिम संस्कार में हमें शामिल तक नहीं किया गया। परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई। अगली सुनवाई के दिन पीड़िता के परिजनों के आरोप पर होगी बहस। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर भड़की बीजेपी। कहा चीन की विस्तारवादी नीति को संतुष्ट करने की कोशिश। फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक सिक्के के 2 पहलू। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं तो उनसे कहूंगा कि आप दोनों डुप्लेक्स बना के रहिए। आप दोनों को अगर हिंदुस्तान के बाहर सारे देश अच्छे लगते हैं, आपको लगता है हिंदुस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं है, आर्टिकल 370 को दूसरे देशों से उनके मदद के माध्यम से आर्टिकल 370 को पुनः स्थापित करना है, आपको लगता है जैसे मणिशंकर अय्यर ने जाके पाकिस्तान में कहा था कि मोदी की सरकार को गिराना होगा, तो ये दोनों, चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक हैं, एक ही कॉइन के 2 साइड हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए कई स्कीम का किया ऐलान। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि आगे तमाम त्योहार हैं और इन स्कीम का लाभ उठाकर लोग जमकर खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। सरकार ने देश भर के सभी सरकारी कर्मचारियों को त्योहार से ठीक पहले 10-10 हजार रुपए का एडवांस देने का ऐलान किया है। सरकार को लगता है कि त्योहारी सीजन के दौरान कर्मचारी इस पैसे से खरीदारी करेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 71 लाख के पार। इसमें से 61,49,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,61,000 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं केरल में रोज तकरीबन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत में कोरोना का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। केरल में पिछले 24 घंटे में करीब 9,500 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों में राज्य के करीब 11,000 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 309 लोगों की मौत हो गई। हॉटस्पॉट 5 राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और यूपी हैं। 2020 के लिए पॉल मिलग्रेन और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। पॉल आर मिलग्रेन और रॉबर्ट वी विल्सन को ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के लिए नए फॉर्मेट की खोज के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने कहा, उन्होंने अधिकतम आय की जगह व्यापक सामाजिक फायदे के लिए कई संबंधित चीजों की एक साथ नीलामी करने को लेकर नए फॉर्मेट की खोज की।